जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी लोग का स्वागत है आधारशिला क्लासेस में। और आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं 12th क्लास के मैथ। और 12th क्लास के मैथ में अभी तक आप लोग को हम बताएं, इसके पीछे वाले क्लास में मैट्रिक्स का सब्जेक्टिव आप लोग को लघुत्तरीय प्रश्न बताएं। और आज हम आप लोग को बताने वाले हैं डिटरमिनेंट्स का, सारणी का लघुत्तरीय प्रश्न, जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। 2012 से लेकर 2025 तक जितने सारे क्वेश्चन पूछा है वो आज हम लोग देखने वाले हैं, लघुत्तरीय प्रश्न। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग। अब देखिए, ये जो डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट जिसको बोला जाता है ऐसे हिंदी में सारणी, ठीक है ना। अब इसमें प्रश्न पूछा गया है 2012 में। पहला प्रश्न अगर हम लोग लें और इसको हम लोग देखें, पहला प्रश्न 2012 के एनुअल में पूछा गया है। और 2012 के एनुअल में यह प्रश्न आया है, तो इसको हम लोग देखते हैं कि सवाल किस प्रकार से पूछा गया है। अब 2012 का जो प्रश्न है उसमें हम लोग को कहता क्या है, से देखिए, मान निकालने के लिए बोल रहा है। डेल बराबर एक दिया गया है डिटरमिनेंट, डेल बराबर और है यहां पर 1 प्लस A1, A2 और A3। उसके बाद है A1 और A1 है 1 प्लस A2, 1 प्लस A2 और यहां पर है A3। A1, A2, A1, A2 और 1 प्लस A3, एक माने 1 प्लस A3 ऐसे है। अब यहां पर देखिए, लिंक हम लोग को क्या देखना है, चाहे 3 रो 3 कॉलम का थर्ड ऑर्डर का है, तो चाहे आप क्या करें, कॉलम के अनुसार चलें या रो के अनुसार चलें। तो अगर हम इसको रो के अनुसार चलेंगे तो भी बनेगा, कॉलम के अनुसार चलेंगे तो भी बनेगा। हम क्या कर लेते हैं ना, इसमें क्या किया जाए कि पहला कॉलम में हम लोग पहला कॉलम में दूसरा और तीसरा को जोड़ देते हैं, तब 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 हो जाएगा। तब हम लोग को प्राप्त होगा 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3। सेम प्रोसेस यहां भी होगा, यही चीज हो जाएगा। उसके बाद यहां भी वही चीज अरेंज करके रख दे रहे हैं और A3 बाकी जो है ज्यों के त्यों हो जाएंगे। A2 A3 1 प्लस A2 A3 A2 1 प्लस A3 ऐसे हो जाएंगे। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन हम लोग सही लिख पाए हैं या नहीं लिख पाए हैं, ठीक है ना। A3 ठीक है, 1 प्लस A3 राइट, सही है। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अगर गलत रहेगा तो आंसर भी गलत आएंगे। अब यहाँ पर हम लोग को करना क्या है, ये जो तीनों रो में दिया गया एलिमेंट्स या पहला कॉलम में उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो बाहर निकालेंगे तो हमको बच क्या जाएगा, 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 और शेष इसमें बचेंगे 1 हो जाएगा और यहाँ पर A2 A3 1 प्लस A2 और यहां पर A3 A2 1 प्लस A3 ऐसे यहां बन जाएंगे।
ठीक है ना। अब ऐसे बन जाएंगे। तो अब हम लोग को देखिए, अगर किसी रो या कॉलम के अगर सभी अवयव हम लोग को एक तरह का है तो उसका मान हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, 2 को 0 करने की कोशिश करेंगे। तब यहां पर देखिए, पहला रो को दूसरा रो में, दूसरा रो को तीसरा रो में, तो लिखने का क्या तरीका है, R2 में R1 घटा दीजिए, R3 में R2 को घटा दीजिए, ठीक है ना। तो बनाया जा सकता है। ठीक, अब देखा जाए कि इसको अगर हम लोग ऐसे लिखें तो क्या बनाया जा सकता है। देखिए, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, डेल बराबर 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3, और इसमें बच जाएगा, पहला रो में कोई परिवर्तन नहीं किए हैं तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा A2 पुनः A3, ये इसमें जाएगा 0 होगा, ये इसमें जाएगा, A2 से A2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, इसमें हो जाएगा 0 हो जाएंगे, ये इसमें जाएगा 0 हो जाएगा, ये इसमें तो A2 से A2 कैंसिल -1 होंगे, इसमें चला जाएगा 1 बचेगा। अब देखा जाए हम लोग को पहला कॉलम के 2 अवयव 0 है तो 1 से ही चलेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर कुछ भी रहे हो, बाहर अगर 0 से गुना करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। इसको हम लोग प्राप्त ऐसे कर लेंगे, 1 प्लस A1 प्लस हो जाएगा A2 प्लस A3, और इसमें प्राप्त होगा 1 से गुना करेंगे तो वही रहेगा, तो बाकी पहला रो पहला कॉलम को छिपा लेते हैं, तो पहला रो पहला कॉलम को छिपाएंगे तो गुना अगर हम लोग करेंगे 1 से 1 में गुना करेंगे और ये 0 हो जाएगा, तो इतना ही हो जाएगा। अनुमानतः लग रहा है कि हम लोग का जो आंसर आएगा इतना ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो बस बहुत ही आसान था क्वेश्चन 2012 का। अब चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 2013 के जो प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। 2013 में प्रश्न जो आया है उसको भी हम लोग देखते हैं। तो देखिए, 2013 का सवाल हम लोग अगर बनाएं तो इसको भी बहुत आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। अब इसको भी अगर हम लोग को बनाना रहे तो हम लोग बेफिक्र होकर क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे देखा जाए, क्वेश्चन है डेल बराबर ऐसे B प्लस सी A और पुनः A है, और है B C प्लस A, B C प्लस A, C प्लस A और B है, और थर्ड रो में है C C A प्लस B, C है A प्लस B है। यही सवाल है, ठीक है ना। अब ये सवाल है, इसको क्या करना है, हम लोग को हल करना है। तो हल करना है तो सबसे पहले इसको क्या करें हम लोग, एक तरह का कुछ अगर आए तो बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। जैसे तीसरा और दूसरा को इसमें अगर हम लोग जोड़ेंगे पहला कॉलम में तो 2A प्लस B प्लस C, 2B प्लस C प्लस A, 2C A प्लस B, कुछ को एक तरह का नहीं आ पा रहा है। अच्छा, अगर इसको हम लोग इसमें जोड़ते हैं तो भी देखिए 2B प्लस 2C, इसको जोड़ेंगे 2A प्लस 2C, यहाँ पर हो जाएगा 2A प्लस 2B, तो कुछ 2 कॉमन आ रहा है, तो हम लोग देख लेते हैं। तो हम लिखेंगे R1 में R2 को और R3 को जोड़ते हैं, तब हम लोग को प्राप्त होगा, यहाँ पर इसको इसमें जोड़ते हैं तब 2B और 2C, तक 2 कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा B प्लस C। यहाँ पर 2C और 2A, तो यहाँ पर अगर 2 कॉमन निकालेंगे A प्लस C हो जाएगा।
इसको अगर इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस बी होगा। इसको ज्यों के त्यों रख देते हैं, बी सी प्लस ए सी, बी ए प्लस बी, इतना प्राप्त होंगे। अब 2 को हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। 2 को अगर हम लोग यहीं से कॉमन निकाल दें तो कोई हर्ज नहीं है। 2 को यहीं से एक स्टेप को है ना घटा के यहीं पर अगर हम लोग कॉमन निकाल दें, यहीं पर अगर हम लोग कॉमन निकाल दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, देखिए पहला रो में तीसरा रो को घटाते हैं। अब पहला रो में अगर तीसरा रो को घटाएंगे तो थोड़ा सा जो है यह जो टर्म्स है वह छोटा हो जाएगा। तब क्या लिखते हैं हम लोग, R1 में ऐसे R1 में R3 को घटा देते हैं। तो R1 में R3 को अगर हम लोग घटाएंगे तो हम लोग को टर्म्स क्या बचेगा, तो टर्म्स हम लोग को बचेगा ऐसे, यहाँ पर डेल बराबर 2 है तो यहाँ पर बचेगा हम लोग को इसको इसमें घटा रहे हैं तो C से C कैंसिल होगा, B बचेगा। अच्छा, और क्या हम लोग ले लेते हैं, यहाँ C से C कैंसिल होगा तो A बचेगा। इसमें AB से AB कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 0 हो जाएंगे। यहाँ पर शेष क्या बच जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग को बच जाएंगे ऐसे, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग को बचेंगे B C प्लस A और यहाँ पर हो जाएगा कितना B, यहाँ पर हो जाएगा C, यहाँ पर हो जाएगा C, यहाँ पर हो जाएगा A प्लस B, इतना हम लोग को प्राप्त होंगे, ठीक ना। अब हम लोग को क्या करना है कि पहला रो के अकॉर्डिंग हम लोग को चलना है। अगर पहला रो के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि पहला रो के अगर अकॉर्डिंग हम लोग चल लेते हैं तो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, हम लोग को सुविधा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं, क्योंकि एक एलिमेंट्स तो पहले 0 है तो पूरा 0 कर देगा, तो हम लोग B और A के ही अनुसार चलना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर अगर लिखेंगे डेल बराबर 2 तो यहाँ पर ऐसे हम ले लेते हैं, ठीक है ना, B है और इसको ब्रैकेट कर लेते हैं। तो पहला रो और पहला कॉलम को हिडन करेंगे तो इस में गुना करेंगे, इस में गुना करेंगे तो हो जाएगा इसको मंझली ब्रैकेट से कर लेते हैं, C प्लस A गुना होगा A प्लस B में और माइनस होगा C से B में गुना करेंगे, C भी लिखें चाहे BC लिख दें, इतना हो जाएगा। पुनः अब यहाँ पर माइनस होते हैं साइन के अनुसार तो A होगा। अब यहाँ पर अगर मंझली कोष्ठक लिखें तो पहला रो और दूसरा कॉलम तो B से इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा B इंटू A प्लस B और बीच में माइनस होगा, ठीक ना। अब C से B में गुना करेंगे तो हो जाएगा BC, ऐसे ये तो 0 हो जाएंगे। इतना एलिमेंट्स है, ठीक है ना। अब हम लोग को क्या करना है, अब इसमें क्या करना है कि थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं। तो हल करें तो होगा डेल बराबर 2B, ये दोनों को गुना करते हैं तो हो जाएगा AC प्लस BC, ठीक ना। अच्छा, इसी इसमें गुना कर लेते हैं दोनों में तो हो जाएगा A स्क्वायर प्लस AB और यहाँ पर है माइनस BC, ठीक है, माइनस है BC। पुनः अब हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर तो माइनस A है तो गुना करते हैं तो ये हो जाएगा AB, ये हो जाएगा B स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा माइनस BC, इतना प्राप्त होंगे। अब बड़ी ब्रैकेट कर लेते हैं, कुछ कैंसिल होगा, माइनस BC से प्लस BC कैंसिल हो जाएंगे। अब B से सभी में गुना कर लेते हैं और A से भी इसमें सभी में गुना कर लेते हैं
तो डेल बराबर हो जाएगा ए बी सी, यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर बी, यहाँ पर भी हो जाएगा ए बी स्क्वायर। ठीक। और यहाँ पर माइनस है तो साइन सबका चेंज करके गुना करते जाएंगे। यहाँ पर होगा माइनस ए स्क्वायर बी माइनस यहाँ पर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए बी सी, ऐसे यहाँ पर प्राप्त होंगे। कुछ कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो ज्यों के त्यों लिखेंगे। तो कुछ लगता है कि कटेगा, ए स्क्वायर बी प्लस में है और यहाँ पर माइनस में है, यहाँ पर ए बी स्क्वायर प्लस में है, यहाँ पर माइनस में है। ठीक। तो यहाँ बच क्या गया, देखिए यहाँ पर 2 छूट रहा था तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हम लोग को बचेगा ए बी सी 2ABC। तो यहाँ पर अगर हम लोग को अरेंज करें तो 2 दूनी के 4 ABC यहाँ पर इसका आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग को 2 नंबर में डिटरमिनेंट हम लोग को 2013 का एक प्रश्न दिया गया था। अब चल लेते हैं, अब इसको पहले हम लोग इरेज कर लें, उसके बाद ही देखा जाए। अब देखिए प्रश्न अगला है 2000 है ना 14 के हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 2014 के एनुअल में प्रश्न पूछा है। अब 2014 के एनुअल में प्रश्न है, इसको भी हम लोग देखते हैं। देखिए ये बहुत ही हल्का सवाल पूछा है इसमें, और पूछा है ऐसे कि x है, यहाँ x है और 7 है और x है 7 है और x है बराबर -10। x का मान पूछा है, x का मान कितना हो जाएंगे। ठीक ना। अब x के मान तो यहाँ पर क्या करें, इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। यहाँ हो जाएगा x² माइनस 7x और ये माइनस है तो इधर आएगा तो हो जाएगा +10 बराबर 0। द्विघात समीकरण है तो हम लोग इसको गुणनखंड कर लेंगे। ये स्क्वायर हो जाएगा -2x और यहाँ पर हो जाएगा -5x प्लस 10 बराबर 0। x कॉमन लेंगे तो x -2 होगा और यहाँ पर हो जाएगा 5x -2 होंगे बराबर 0। x -2 और यहाँ हो जाएगा x -5 बराबर 0। तो x बराबर 2 आ जाएगा और पुनः फिर x बराबर कितना आ जाएगा 5। तो 2 गो, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 गो इसके रूट्स आएंगे। अगला है सवाल 4 में 2015 के एनुअल में प्रश्न। 2015 में भी देख लेते हैं 15 का सवाल किस प्रकार से। 2014 में भी एक और सवाल है, उसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। 2014 में एक सवाल और आया है, एक ही बार पूछा है 2014 में 2 प्रश्न। अब दोनों प्रश्न है, इसको भी हम लोग को देख लिया जाए। इसमें 2014 का सवाल है और 2014 के जो सवाल है इसमें हम लोग को कह क्या रहा है, इसको भी हम लोग को ध्यान में रखना है। देखिए कहता है यहाँ पर एक डिटरमिनेंट निकालना है। x + 4 है, x + 4 है और 2x पुनः 2x है और यहाँ पर 2x x + 4 पुनः 2x x + 4। ठीक। और यहाँ पर दिया गया सिद्ध करें, क्या सिद्ध करें, 5x + 4 सिद्ध करना है बराबर 5x + 4 इंटू और 4x - 4 - x का होल स्क्वायर। इसका डिटरमिनेंट इतना सिद्ध कर देना है। कह रहा है कि सिद्ध करे सारणी का प्रयोग करके। अब सारणी का प्रयोग करके सिद्ध करना है तो देखिए बहुत ही आसानी से हम लोग इसको भी बना लेंगे।
तो चल लेते हैं हम लोग LHS की ओर। LHS हम लोग लिखेंगे, LHS बराबर यहां पर देखिए, तो क्या कर लेते हैं ना कि हम लोग पहला कॉलम या पहला रो में सभी को जोड़ दे तो एक तरह का आएगा कुछ, और कॉमन फिर हम लोग निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे इससे देखिए, जैसे हम लोग अगर लिखें यहाँ पर पहला रो में देखिए, अगर इन दोनों के जोड़ेंगे तो 2 2 4x और एक 5x प्लस 4, 2 और 2 4x एक 5x प्लस 4, यहाँ पर 2x 2x x 4 और एक 5x प्लस 4 हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको कॉमन ले लें तो क्या होगा, 5x प्लस 4 तो कॉमन हो जाएगा, लेकिन इसको लिखेंगे हम लोग ऐसे, है ना, यहाँ पर लिखेंगे पहले ऐसे कि R1 में परिवर्तन कर रहे हैं, R1 में R2 को और R3 को जोड़ दे रहे हैं, ठीक ना। तो हमको LHS में जो प्राप्त होगा वो हो जाएगा 2x और x, 5x प्लस 4 5x प्लस 4 5x प्लस, है ना, 4 होगा। कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 5x प्लस 4 को अगर कॉमन निकालेंगे इसमें बचेगा 1 1 1, यहाँ पर 2x, यहाँ भी 2x, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 4, यहाँ हो जाएगा 2x, यहाँ पर हो जाएगा 2x, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 4। ठीक, अब देखते हैं इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, दो अगर सेम है, सेम अवयव है, सेम एलिमेंट्स है किसी रो या कॉलम्स का, तो 2 को जीरो कर लेते हैं। 2 को जीरो करने का कारण है कि हमको डिटर्मिनेंट इसको निकालने में बहुत आसानी होगा, क्योंकि 2 अगर जीरो होगा तो उसका वैल्यू 0 होगा, तो एक ही बचेगा। तो इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, अब ले लेते हैं हम लोग दूसरा कॉलम में, है ना, दूसरा कॉलम में पहला कॉलम को घटाएंगे, तीसरा कॉलम में दूसरा कॉलम को घटाएंगे, तो हमको प्राप्त होगा 5x प्लस 4, और यहाँ शेष जो बचेगा ये तो पहला कॉलम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसको इसमें घटा लेते हैं, 0 होगा। इसको इसमें घटाते हैं तो इसको इसमें घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा -x प्लस 4, इसको लिखेंगे 4 - x, चेंज करके लिख देते हैं। इसको इसमें घटाएंगे 0 होगा, इसको इसमें घटाएंगे 0 होगा, इसको इसमें घटाएंगे तो 2x में x चल जाएगा तो x आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 4। पुनः अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको इसमें घटाएंगे तो 2x इसमें घटेगा तो -x बचेगा, तो 4 -x, ऐसे इसको लिखेंगे। ठीक, अब यहां पर देखा जाए, इसको हल कर लेते हैं। ये दोनों के लिए पहला रो के अकॉर्डिंग अगर हल करेंगे तो ये दोनों के लिए तो 0 होगा, तो पहला रो पहला कॉलम के अवयव से ही हम लोग चलेंगे, तो हमको प्राप्त होगा 5x प्लस 4, और इसको हम लोग लिखेंगे 1। तो अब इसको गुना कर लेते हैं, इसमें गुना करेंगे, सेम है और ये तो 0 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग को 4 - x का होल स्क्वायर, तो 0 हो जाएंगे। तो इतना ही लाना था हम लोग को RHS, यही सिद्ध करना था हम लोग को क्वेश्चन। ठीक है, तो 2 नंबर में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन तो नहीं करना है, कोई ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि थोड़ा सा जो है कंसेप्चुअल रहता है तो उसको एक्सप्लेन ज्यादा या ज्यादा थोड़ा सा वाइड चला जाता है, लेकिन 2 नंबर का जो मोटा मोटी अगर मान लिया जाए कि लेवल वैसा ही रहता है जितना नंबर का है, ठीक है ना। अब चला जाए आगे चलें। अब चले हैं 2014 का प्रश्न देखें। अब अगर हम लोग देखें आगे, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। 2015 का एनुअल में प्रश्न पूछा है, 2015 के एनुअल में प्रश्न है, और इसमें देख लेते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। 15 में देखिए, एक क्वेश्चन है, एक है, और यहाँ पर है BC, CA और AB, ऐसे BC, CA और AB। अब अगला है A इंटू B प्लस C, B इंटू C प्लस C, B इंटू C प्लस C और C इंटू A प्लस B, C इंटू A प्लस B।
इतना है। कहता है कि इस डिटर्मिनांट का मान निकाल दीजिए। तो इस डिटर्मिनांट का अगर मान निकालना है तो प्रॉपर्टीज थोड़ा सा लगाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, ए से अगर गुना करेंगे तो ए बी और ये हो जाएगा ए सी। अगर सेकेंड कॉलम को अगर इसमें जोड़ देंगे तो इसका टर्म्स बनेगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये भी बनेगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो देखिए हम लोग को करना क्या पड़ेगा, इसको लिखेंगे हम लोग। अगर हम लोग सोल्व इसको हम लोग करें तो देखा जाए, सबसे पहले लिखना पड़ेगा इसको ऐसे, इसको अरेंज करके। कुछ सब्जेक्टिव बना रहे तो थोड़ा सा शॉर्ट ना चले, क्योंकि हम लोग को एग्जाम में दिखाना भी पड़ेगा कि किस प्रकार से हम लोग कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट चलते हैं। सी ए है, ए बी है, ए से अगर गुना करेंगे तो हो जाएगा ए बी प्लस ए सी, ये होगा बी सी प्लस सी ए, ये होगा सी ए प्लस बी सी। अब C1 C2 को C3 में जोड़ देते हैं, तो C3 में C2 को ऐड करते हैं। तो ऐड करेंगे तो हमको प्राप्त होगा एक होगा, यहाँ पर BC CA AB, क्योंकि C3 में परिवर्तन हो रहा है। अब यहाँ पर AB प्लस BC, ए आ गया, और यहाँ पर CA, सबको अरेंज करके लिख देते हैं, उल्टा पलटा नहीं। यहाँ पर भी AB, कुछ गलत तो नहीं लिखाया है, क्योंकि यहाँ पर BC और यहाँ पर CA लिखा गया है। AB होगा यहाँ पर लिखते हैं AB प्लस BC प्लस CA, यहाँ भी लिख देते हैं AB प्लस BC प्लस CA। अब देखिए तीसरा कॉलम में से एक तरह का है, बाहर निकाल लेंगे। अब जब बाहर निकालते हैं तो AB प्लस BC प्लस CA को बाहर निकालते हैं तो इसमें शेष क्या बच गया, ये तो समान है। यहाँ पर BC CA और AB ये समान आ गया। तो किसी डिटर्मिनांट के कोई दो रो या कोई दो कॉलम के सभी अवयव समान हो, ठीक है ना, तो समान हो तो उस डिटर्मिनांट का वैल्यू कितना आता है, तो 0 आता है। तो AB प्लस BC प्लस CA इंटू 0, इसका मान जो हो जाएगा वह हो जाएगा 0, इसका मान हो जाएंगे 0, ठीक है ना। इस प्रकार से भी हम लोग को 2015 का एक प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। अब 2015 में मात्र एक ही प्रश्न आया था। अब चल लेते हैं हम लोग 2016 का प्रश्न, इसको पहले इरेज कर लेते हैं। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5 चले थे, 5 में 2015। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6, 2016 के एनुअल प्रश्न है। 2016 में यह प्रश्न पूछा गया है और यह है मान निकालना। कोई मैट्रिक्स A है और इसका मान निकालने के लिए बोल रहा है। x है, y है, z है, x स्क्वायर है, y स्क्वायर है, z स्क्वायर है, x क्यू है, y क्यू है, z क्यू है। इसका मान पूछा है तो क्या कर लेते हैं, 3 रो है, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। तो पहला रो में से कॉमन निकालेंगे x, दूसरा रो में से कॉमन निकालेंगे y और तीसरा रो में से कॉमन निकालेंगे z। तो हमको लिख नहीं रहे लैंग्वेज, ठीक है ना, ऐसे हम लोग लिखना भी पड़ेगा। अगर अच्छे से सिस्टमैटिक चले तो लिख सकते हैं कि R1 है ना, R1 में से x, R2 में से y और R3 में से z, है ना, कॉमन लेने पर तो कॉमन अगर लेंगे हम लोग तो यहाँ पर हो जाएगा x y z, शेष क्या बचेगा
तो इसमें बचेगा एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक हट निकल जाएगा तो एक्स वाई जेड, यहाँ पर बच जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। अब तीनों रो में से देखिए दो, अगर किसी रो या कॉलम के सभी अवयव समान है तो दो के जीरो कर दीजिए। अगर थर्ड ऑर्डर का है, सेकेंड ऑर्डर का है तो एक जीरो होगा। ठीक, तो दो को जीरो करेंगे तो हम लोग को इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए एक ही एलिमेंट से हम लोग चलना पड़ेगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, ये दोनों का अगर हम जीरो करें तो लिखते हैं R2 में R1 घटा देते हैं, ये जीरो होगा, बाकी कुछ हो नहीं हो ये तो जीरो हो जाएगा। अब R3 में R2 को घटा दीजिए तो ये भी जीरो हो जाएगा। R1 में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो ये हम लोग लिखेंगे एक्स वाई जेड, यहाँ पर प्राप्त होगा एक एक्स एक्स स्क्वायर, ये जीरो होंगे, ये y माइनस एक्स होगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर जीरो होगा, ये हो जाएगा जेड माइनस वाई, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इतना। तो अब चलेंगे एक ही एलिमेंट से चलना है, पहला कॉलम के अगर अनुसार चले तो दोनों तो जीरो है तो एक के अनुसार चलेंगे, तो एक के अनुसार अगर हम लोग चले तो हम लोग को प्राप्त होगा एक्स वाई जेड, क्योंकि इस प्रकार से हम लोग ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न देखे थे। ठीक है ना, वो ये BC पर था। अब देखिए पहला रो और पहला कॉलम को अगर हम छिपाएंगे तो हमको प्राप्त होंगे, इस चीज में गुना करेंगे, इस चीज में गुना करेंगे, तो इसको बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं। अब है y माइनस एक्स गुने जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बीच में माइनस, इस चीज में गुना करते तो जेड माइनस वाई, जेड माइनस वाई इंटू इस चीज में गुना करेंगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे हो जाएंगे। अब देखा जाए कुछ कॉमन और निकालते हैं, कुछ कॉमन और निकालते हैं तो हमको प्राप्त होगा एक्स वाई जेड। देखिए इसमें से माइनस है, इसमें से एक माइनस निकालते हैं, इसमें एक माइनस है, इसमें से माइनस, तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो यहाँ पर एक प्लस में इंटू एक माइनस में, तो माइनस वाला निकलेगा तो प्लस वाला बच जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी निकाल लेते हैं कॉमन, तो अगर कॉमन हम लोग निकालते हैं तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स और z माइनस वाई, शेष इसमें बचेंगे, यहाँ पर दोनों प्लस में बचेगा तो z प्लस वाई माइनस ए वाला बाहर, इसमें से एक माइनस बाहर तो दोनों प्लस में, और यहाँ पर माइनस है तो दोनों माइनस में हो जाएंगे, माइनस वाई और यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स, इसे कैंसिल हो जाएंगे। हमको प्राप्त क्या हो गया, a बराबर एक्स वाई जेड। अब देखिए अगर हम लोग क्या करें, इसको चेंज करें, y माइनस एक्स है, कॉमन अगर माइनस निकालेंगे और इसमें से अगर माइनस निकालेंगे कॉमन तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम लोग को क्या बचेगा, बचेगा ऐसे x माइनस वाई, यहाँ पर हो जाएगा y माइनस जेड और यहाँ पर हो जाएगा z माइनस एक्स। इतना आंसर हम लोग को प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है ना, इतना आंसर हम लोग को प्राप्त होंगे। ये था 2016 का प्रश्न। 2016 में प्रश्न जो है 2 नंबर में पूछा था, तो 2 नंबर टाइप है भी यह क्वेश्चन। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अब अगर 17 की बात किया जाए तो 2017 में प्रश्न में भी ऐसा हमको अनुमान लग रहा है कि 2 नंबर में नहीं पूछा गया है। ठीक ना, 2 नंबर में नहीं पूछा गया है वह प्रश्न। तो अब चल लेते हैं हम लोग 2017 में प्रश्न नहीं आया है 2 नंबर का, तो 2018 का चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 2017 में अगर नहीं पूछा गया है तो 2018 का हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। 2018 का किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। अब 2018 का जो प्रश्न है वह हम लोग को 2 प्रश्न पूछा है। ठीक ना, अब दोनों प्रश्न को भी हम लोग देख लेते हैं कि यह दोनों प्रश्न 2018 में किस प्रकार से पूछा गया है। अब ये दोनों प्रश्न जो है हम लोग को
कह क्या रहा है देखिए, अब दोनों प्रश्न को अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको भी हम लोग को देखा जाए। जैसे 2018 का जो प्रश्न है, पहला प्रश्न इस प्रकार से है, x प्लस ए है, x प्लस ए है और a है, a है, पुनः b है, x प्लस b है और b है, c है, x प्लस c है। और इसको प्रूफ भी करना है। क्या प्रूफ करना है, एक्स स्क्वायर यहां पर लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर ए प्लस ए प्लस बी प्लस सी, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे है ठीक ना। ऐसे प्रश्न दिया गया है। तो चलिए ना कुछ हम लोग इसको हल करते हैं। हल करने के पहले देखिए कुछ हम लोग कंसेप्ट जानते हैं कि अगर 3 रो और 3 कॉलम का है, थर्ड ऑर्डर का है, तो अगर घटाएं या जोड़े, अगर एक तरह का एलिमेंट्स आ जाए तो कॉमन लेंगे तो एक एक आ जाएगा और 2 जीरो कर देंगे। इस प्रकार से इसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखे थे, तो इसमें भी देखिए, तो अगर हम लोग पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो ऐसे करें तो ए 3a, ये अलग है, ये अलग है, कॉमन नहीं लिया। अगर तीसरा रो दूसरा रो को इसमें करेंगे तो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, तो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी कॉमन हो जाएगा, तो पहला कॉलम हो जाएंगे 1। तो अब चल लेते हैं हम लोग बनाने के तरीका से। इसको अगर हम लोग सोल्व करें तो सबसे पहले LHS लिखते हैं। LHS हम लोग को दिया गया है x प्लस ए बी, x प्लस बी, यहां पर भी सी x प्लस सी है। अब क्या किया जाए, देखिए हम लोग को इसको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है तो पहला कॉलम में दूसरा तीसरा कॉलम को जोड़ दी। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, पहला कॉलम में परिवर्तन हो रहा है, पहला कॉलम में दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम को जोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना। तो जोड़ेंगे तो हम लोग को मिलेगा यहां पर x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और यहां पर b, x प्लस बी, यहां पर b, c x प्लस सी। अब इसको कॉमन ले लेते हैं क्योंकि समान संख्या है, कॉमन ले लिया जाए। तो कॉमन लेंगे तो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, इसमें शेष बच जाएंगे, एक आएगा, b x प्लस बी है, सी x प्लस सी। देखिए अब 2 को 0 करने में आसानी हो जाएगा। तो पहला रो को दूसरा रो में घटा देंगे, दूसरा रो को तीसरा रो में घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमको लिखेंगे पहले कि आखिर परिवर्तन क्या कर रहे हैं। तो R2 में R1 को घटा रहे हैं और R3 में R2 को घटा रहे हैं। तो परिवर्तन क्या हो जाएगा, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा। R1 में कोई परिवर्तन नहीं, ये हो जाएंगे 0, अगर ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा x, ये घटाएंगे तो 0, ये घटाएंगे तो 0, ये घटाएंगे तो माइनस x, ये घटाएंगे तो x। पहला अगर हम लोग कॉलम के अकॉर्डिंग चलेंगे तो देखिए क्या मिल रहा है। तो हम लोग ये तो दोनों 0 हो जाएंगे, तो 1 के अनुसार चलेंगे। तो अगर 1 से कोई भी संख्या में गुना करेंगे तो परिवर्तन ही होगा। तुमको मिलेंगे क्या, पहला रो पहला कॉलम को अगर छिपाएंगे तो x में x स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा तो x स्क्वायर मिल जाएगा। तो सीधा सीधा लिख देते हैं x स्क्वायर, और ये तो बाकी 0 हो जाएंगे, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, 0 x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और ये हम लोग को है RHS। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। यही प्रूफ हम लोग को करना था। हम लोग को 2018 का प्रश्न है, और 2018 में जो प्रश्न आया है
एक प्रश्न और है, ये तो और आसान है, ये तो और आसान है। हम लोग को दो इक्वेशन बना लेना है, तो चलिए पहले इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 2018 का सेकंड देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 7 तक हम लोग चले हैं। देखिए देखा जाएगा। अब अगला सवाल अगर हम लोग देखें देखिए कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 8 में 2018 का सेकेंड प्रश्न आया है। इसमें 2018 में 2 प्रश्न पूछा है और इसमें दिया गया है 2 3 yx, 2 3 yx बराबर है हम लोग को 4। एक और प्रश्न है x y 2 1 बराबर है 7/2। एक और 23 yx और है 4 बराबर 4 है x y 2 1 बराबर 7/2। तो दो वो समीकरण बना लेंगे, तो इसको डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे 2x बीच में माइनस, ये हो जाएगा 3y बराबर 4। समीकरण 1 हो जाएगा, ये हो जाएंगे x माइनस 2y बराबर 7/2। समीकरण 2 दोनों को अब देखिए इसमें करना क्या है हम लोग को, तो ये तो ऐसे बनेगा नहीं, तिरछा तिरछी गुना करना पड़ेगा। इससे गुना कर लेते हैं 1 में और इससे कर लेते हैं 2 में, तो हो जाएगा 2x माइनस 3y बराबर 4। 2 से गुना करेंगे तो 2x माइनस 4y, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, 7 घटा लेते हैं, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे। 4 में से 3 वो चला जाएगा, y बराबर -3 होंगे। y का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं, तो y के जगह पर रखेंगे -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 3 9 हो जाएंगे। तो अब चल लेते हैं समीकरण 1 से, तो हो जाएगा 2x और -3 रखेंगे, 3 3 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 9 बराबर 4 घटेगा, तो 2x बराबर हो जाएगा, ये प्लस है तो उधर जाएगा तो -5 होंगे, x बराबर हो जाएगा -5/2। इतना आंसर हम लोग को आ जाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में 2018 का हम लोग देखें। अब चल लेते हैं 19 में, ठीक है ना। 19 में भी हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार से हम लोग को प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। देखिए अब 19 में हम लोग को तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 9 में 2019 के एनुअल का प्रश्न। और 2019 के एनुअल में प्रश्न पूछा है, तो इसमें भी 2019 में ही पूछा है और 2025 में भी यह प्रश्न पूछा है, ठीक है ना। इस वर्ष है ना, फरवरी और मार्च के बीच जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, और ये बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ पर है 4 4 9 7, 4 है 9 है 7 है, 3 5 7, 3 5 7, 5 4 5 4 5 4 5। 2019 के एनुअल में 2025 में पूछा गया है, ठीक है ना। यही प्रश्न पूछा है, रिपीट किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसको क्या किया जाए, इसको भी बना लेते हैं। तो हल्का सवाल है, इसको सीधा सीधा हम लोग कर लेते हैं। 4 और यहाँ पर 4 गुने यहाँ पर हो जाएगा, देखिए तो चीज लगता है कि अमाउंट ज्यादा आएगा। तो यहाँ पर 5 यहाँ 25 और 7 28, 25 माइनस, तो सब्जेक्टिव है तो थोड़ा सा लॉन्ग टाइप चला जाए। यहाँ पर है -9 और यहाँ पर पहला रो दूसरा कॉलम, 5 3 15 और 5 3 15 और 7 5 35, तो 15 माइनस 35 प्लस 7, पहला रो तीसरा कॉलम, 4 3 12, 5 यहाँ 25, 12 माइनस 25 हो जाएंगे। अब घटा देते हैं, तो 4 गुने -3
तो ये हो जाएगा -12। यहां पर घटाएंगे तो हो जाएगा -20, माइनस माइनस प्लस 20 नवा 180, और यहां पर हो जाएगा 12, 25 -25 में से 12 जाएगा तो -13। तो -13 में 7 से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 13 सते होता है 91, 13 25 65, 13 6 78, 13 सते 91, दोनों माइनस में है तो दोनों को जोड़ के 180 में से घटा लेते हैं तो हो जाएगा 180 में प्लस में, और 9 2 11 और 9 1 10 और 1 11 है ना। 9 देखिए गलत जुट रहा है, 1 और 2 3 और 9 और 1 10, 103। तो 180 में से हम लोग 103 अगर चला जाएगा तो हो जाएगा 77 और 3 80, ठीक है ना। इतना इसका आंसर होंगे। अब चल लें, अगला सवाल है 2019 का ही है, ठीक है ना। 2019 का ही सवाल है। इसको भी अगर हम लोग को देखना रहे तो किस प्रकार से इसको हम लोग बना सकते हैं, ठीक है ना। इसको भी अगर हम लोग देखें तो बहुत हल्का सवाल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग को है, ये भी 2019 के एनुअल में प्रश्न आया है। और देखा जाए कोस 15 डिग्री, कोस 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री, साइन 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री, और है कोस 75 डिग्री, कोस 75 डिग्री बराबर 0। इसको सिद्ध करना है कि 0 आएगा, है ना। 0 सिद्ध करना है, 0 लाना है। तो कोई बात नहीं, इसको चल लेते हैं हम लोग। अगर LHS चले तो LHS है हम लोग को दिया गया कोस 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री, साइन 75 डिग्री, कोस 75 डिग्री। तिरछा तिरछा गुना कर लेते हैं, डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो प्रिंसिपल डायगोनल और सेकेंड डायगोनल बीच में माइनस, तो कोस 15 डिग्री इंटू हो जाएगा कोस 75 डिग्री। अब माइनस साइन 75 डिग्री गुने साइन 15 डिग्री। एक फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला? कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला पर ए बनेगा, ठीक ना। तो यहां पर ले लेंगे कोस 15 डिग्री प्लस 75 डिग्री, और कोस यहां पर हो जाएंगे 90 डिग्री, और कोस 90 का मान होता है 0। ये हमारा RHS आ गया। 2019 का सवाल। अब चल लेते हैं 2019 में हम लोग को हो गया। 2020 में भी 2 प्रश्न पूछा है। 2020 के भी हम लोग देखते हैं। 2020 में बहुत ही, ये भी हल्का सवाल है। 2020 का क्वेश्चन नंबर 11, 2020 के एनुअल में प्रश्न। कितना आसान है यह प्रश्न से देखिए। 2 - 3 5, 2 - 3 है और 5 है, और है 6 0 4, 6 है 0 है और 4 है। 1 5 - 7, 1 है और 5 है -7 है, 5 है और -7 है। इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए बोल रहा है। एक बार और देख लेते। 2 - 3 5, 6 0 4, 1 5 -7। इसका डिटरमिनेंट पूछा है। तो 2, अब पहला रो पहला कॉलम ते हो जाएंगे 0 और -20, ये हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस 3, पहला रो दूसरा कॉलम। तो 7 6 42 माइनस में, और 4 एकम 4 माइनस में। उसके बाद प्लस में 5, प्लस में 5 लिखते हैं। पहला रो तीसरा कॉलम, 6 5 30 से हो जाएंगे 0, 30 माइनस 0। गुना कर लेते हैं तो -20 दूनी के 40, और ये हो जाएगा -46, और -46 गुने 3, तो ये हो जाएंगे
6 18, 4 12 और 1 13, 138 प्लस में हो जाएगा 5 15, 150। ये दोनों के जोड़कर 150 में घटा लेते हैं तो हम लोग को मिलेगा 4 3 7 170, तो हो जाएगा -178 प्लस 150, तो बच जाएगा हम लोग को 28। ठीक ना, क्योंकि 8 में से 0 जाएगा तो 8, 7 में से 5 जाएगा, 2 1 में से 1 जाएगा कैंसिल, तो माइनस में 28 आ जाएंगे, है ना, माइनस में 28 आ जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या, ठीक है, प्रश्न संख्या 2020 के ही है ये तो, और हल्का सवाल 2012 में 2020 का ही सवाल है, 2020 में ही पूछा गया। इसमें x का मान निकालने के लिए बोल रहा है। x का मान 3x(x1), 3x(x1) कितना बराबर है, दिया गया 3241, 3241 x का मान, तो 3 में x से गुना करेंगे तो 3 में 1 से गुना करेंगे 3 माइनस x², ये हो जाएगा 3 माइनस 8। आप देखिए यहाँ पर हो जाएंगे, ये 3 से 3 कैंसिल, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, तो x² बराबर 8 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा √8, तो 4 गुनी के 8, 4 गुनी के 8, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएंगे, इतना हम लोग को मिलेंगे। ठीक है ना, अगर इसको हम लोग लें ऐसे प्लस माइनस, तो यहाँ पर प्लस माइनस भी लगा सकते हैं, 2√2 हो जाएंगे। चलिए अगला 2020 का हम लोग देख लिए, 2020 में हम लोग देख लिए। अब चल लेते हैं हम लोग अगला सवाल 2021 की ओर, तो पहले इरेज कर लेते हैं इसको। देखिए अब अगर हम लोग अगला सवाल चलें 2021 का, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में चलें, 2021 के एनुअल में यह प्रश्न पूछा है। 2021 के एनुअल में प्रश्न देखिए बहुत आसान, सारणी का मान निकालना है, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए। ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न हम बताए हैं, पुनः है b माइनस सी, c माइनस ए, a माइनस बी। पुनः है हम लोग को c माइनस ए, b माइनस सी और c माइनस ए, a माइनस बी है, a माइनस बी है, b माइनस सी है। इसको क्या कर लेते हैं ना, पहला रो या पहला कॉलम में सभी को जोड़ दीजिए। तो अगर पहला कॉलम में सभी को जोड़ दे, पहला कॉलम में दूसरा और तीसरा को, तो हमको प्राप्त क्या होगा से देख लीजिए। प्राप्त होगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। यहाँ पर हो जाएंगे b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस a माइनस बी, सी माइनस ए प्लस a माइनस बी प्लस b माइनस सी। यहाँ पर हो जाएंगे b माइनस सी, सी माइनस a माइनस बी। यहाँ पर प्राप्त होगा c माइनस a माइनस बी, यहाँ पर हो जाएगा b माइनस सी। इस सभी कैंसिल हो जाएंगे। अब सभी कैंसिल हो जाएंगे तो हो जाएगा टोटल पहला कॉलम के सभी अवयव 0, b माइनस सी, सी माइनस a माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, b माइनस सी। किसी डिटर्मिनांट के एक रो या एक कॉलम के सभी अवयव 0 होता है, वो डिटर्मिनांट का मान 0 होता है, इसका मान हो जाएगा 0। चलिए अगला सवाल है 21 नंबर में 3 प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना, 3 प्रश्न पूछे हैं, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में है 2021 के ही एनुअल में प्रश्न। क्या प्रश्न है इसे देखते हैं। इसका भी डिटर्मिनांट ही सबका पूछा है, ठीक है, इसका भी डिटर्मिनांट पूछा है ऐसे 16 9 7, 16 है, 9 है, 7 है और 23 16 7।
23, 16, 7 और है 32, 19, 13। 32, 19 और 13। एक बता रहे हैं, एक छोड़ दे रहे हैं। इसको अगर इसको हम लोग सीधा सीधा बनाएंगे तो थोड़ा सा मेहनत लगेगा। इसको थोड़ा सा हम लोग टेक्निक के द्वारा हम लोग बनाएंगे तो आसानी से बनाएंगे, क्योंकि अमाउंट बड़ा है तो गुना करने में भी मुश्किल होगा। 16, 9, 7 एक बार और देख लेते हैं। 16, 9, 7, 23, 16, 7, 32, 19, 13, 32। तो इसको हम लोग बनाते हैं, बाकी को लिख कर हम छोड़ देंगे, ठीक है ना। इसको देखिए, तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए इसको अगर पहला रो या दूसरा रो या तीसरा रो है तो पहला रो को दूसरा रो में घटाइए, दूसरा रो को तीसरा रो में घटाइए तो अमाउंट छोटा होगा। कुछ लिंक देखना पड़ेगा। तब यहाँ पर हम लोग को देख लेते हैं। तो R2 में है ना, इसको अगर हम लोग सोल्व करें तो R2 में R1 घटा रहे हैं, R3 में R2 घटा रहे हैं, तो हमको प्राप्त किया R1 में कोई परिवर्तन नहीं। 16 है, 9 है, 7 है। अगर 16 हम लोग घटाएंगे तो यहां पर मिल जाएंगे 7, ठीक है। 9 घटाएंगे, 9, 7, 16। यहां घटाएंगे तो ये हो जाएंगे 0। ये अगर घटाते हैं 23 अगर घटाए तो 7 और 2 9 मिलेंगे। यहां पर अगर हम घटाते हैं तो 3 मिलेंगे। यहां पर अगर हम घटाते हैं 7, 6, 13 6 मिलेंगे। एक बार और देख लेते हैं। 16 घटाएंगे तो 4, 3, 7, 9, 7, 16 ये हो जाएंगे 0। 23 में अगर घटाते हैं तो 12 में से 3 जाएगा 9, ठीक है। यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 7, 6, 13 इतना बचेगा। अब इसका निकाल लेते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट। तो हम लोग चलते हैं किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग चल लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग किसलिए चल रहे हैं, चलिए ना पहले के अकॉर्डिंग चल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब थर्ड रो है तो 6 तरीका चल सकते हैं, 3 कॉलम की तरह, 3 रो की तरह। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 16। अब यहाँ पर पहला रो पहला कॉलम 7, 6, 42 ये हो जाएंगे 0। 42 माइनस 0 माइनस 9। पहला रो दूसरा कॉलम 7, 6, 42 ये हो जाएंगे 0। 42 माइनस 0। यहाँ पर हो जाएंगे 7 पहला रो तीसरा कॉलम 7, 21, 9, 63 2163। गुना कर लेते हैं तो 42 में हम लोग गुना कर लेंगे 16 से तो हो जाएगा 6 दूनी के 12 और 6 चौके 24 1 25 पुनः 42 और 2 7 6 672 माइनस हो जाएगा 9 दूनी के 18 और 9 चौके 36 और 37। और यहाँ पर अगर हम लोग घटाते हैं तो घटाएंगे तो 63 में 21 दूनी 42 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर माइनस 42 में गुना कर लेते हैं 7 से तो 7 दूनी के 14 और 7 28 और 1 29 294 माइनस हो जाएंगे 294। ये प्लस है, दोनों माइनस को जोड़ देंगे 672 माइनस हो जाएंगे 8 4 12 के 2 हासिल 1 और 9 7 16 1 17 के 7 हासिल 1 3 5 और 1 6 इतना हो जाएंगे। 8 4 12 के 2 ना, ऐसे। तो ये देखिए पूरा का पूरा 0 आ रहा है, कोई बात नहीं है, पूरा का पूरा 0 आ रहा है। तो भी हम लोग को अगला प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न अगर हम लोग देखें और इसको अगर हम लोग बनाएं तो कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। अगला देखिए। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़े। देखिए, तो अगला सवाल हम लोग चलते हैं। तो देखिए इसमें है 2021 में प्रश्न एक और है, एक और प्रश्न पूछा है, क्वेश्चन नंबर 15 2021 में। इसको हम लोग बना नहीं रहे हैं, सीधा सीधा देख लेते हैं। क्वेश्चन ऐसे दिया गया है 23 11 12 23 11 12 और है 46 20 26 46 20 26 65 45 20 65 45 20 बराबर 0 सिद्ध कर देना है। तो इससे 2 में गुना कर लेते हैं, इसमें घटा लेते हैं तो 23 दूनी 46 हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग क्या कर लेते हैं 11 दूनी के 22। तो कुछ ऐसा, इसको इसमें घटाते, इसको इसमें, पहला रो को दूसरा में, दूसरा को तीसरा में घटाएंगे तो इसी प्रकार से आएंगे।
जिस प्रकार से ये प्रश्न था, तो इसको भी हल करेंगे तो कुछ आएगा, लेकिन इसमें सिद्ध करने के लिए पहले से क्लियर कर दिया है कि 0 ही आना है। चलिए अब अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़े, क्योंकि इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि ये तो कैलकुलेशन है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या, हम लोग 2021 के देखे, 2022 में देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 में देखें 2022 के एनुअल में किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। 2022 के एनुअल में जो प्रश्न पूछा गया है इसको देखा जाए। ठीक है, 2022 में जो प्रश्न आया है वह किस प्रकार से आया है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए 2022 और 2025 में एक ही तरह के प्रश्न हैं, और ये भी यही प्रश्न है 23, 12, 11। इसमें 23, 12, 11, 23, 12, 11 है, 23 है, 12 है, 11 है, 36, 10, 26। थोड़ा सा चेंज किया है, 36, 10, 26 और है 36, 10, 26, 63, 26, 37, 63, 26, 37, 63, 26, 37, 63, 26, 37। और इसको 2025 का भी प्रश्न है, 2022 का भी प्रश्न है। इसको हम लोग को क्या कर लेना है, बना लेना है। तो चलिए ना, इसको हम लोग बना लेते हैं, क्योंकि दोनों को छोड़ना उचित नहीं है। अब इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, बनाते हैं। अब इसको हम लोग जो प्रश्न है इसको भी देखा जाए कि इसको किस तरीका से हम लोग को बना लेना है, ठीक ना। अब इसको थोड़ा सा लिंक हम लोग को देखना पड़ेगा कि आखिर एक बनेगा कैसे। तो बनेगा तो देखिए, अगर ये दोनों को एक में जोड़ दें, माने हम लोग पहला रो में दूसरा रो को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना। इसको ऐसे देख लेते हैं, कुछ हम लोग को बनना चाहिए, एक तरह का आ जाए। तो ये अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 आ जाएगा, ये 36। अरे वाह, आ गया, ठीक है ना, आ गया। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, तीसरा कॉलम में दूसरा कॉलम को जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा 23, 36, 63। में भी लग रहा है कि इसी प्रकार से ये भी बनेगा, ठीक है ना। ये भी हम लोग को बनना चाहिए। देखिए ये भी है वही, ये भी प्रश्न वही है। 11, 12, 23 ये हो जाएगा 46, ये हो जाएंगे 65। ये भी बन गया, क्योंकि किसी भी डिटर्मिनेंट के 2 रो 2 कॉलम अगर एक तरह का हो तो उसका वैल्यू 0 होते हैं, है ना। ये भी देख लीजिए, 9, 7, 16। ये तो हम लोग ऐसे ही जनरल बना दिए, 16, 7, 23 और ये हो जाएगा 19 और 23, 32 हो गया। कितना कमाल का देल है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, ये तो हो जाएंगे 12, ये हो जाएंगे 10, ये हो जाएंगे 26, तो ये हो जाएगा 23, 36 और 63 बन गया। ये दोनों आइडेंटिकल है, ये दोनों समान है, तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ा। ये तीनों प्रश्न ये अगर न भी बनाया तो हम लोग समझ गए होंगे कि दूसरा कॉलम को तीसरा कॉलम में जोड़ दीजिए तो यही आ जाएगा पहला कॉलम, तो इसका वैल्यू 0 हो गया। बनाने के तो मतलब एक स्टेप में बन जाएगा। तीनों प्रश्न को एक स्टेप में बना दिया जाए। तो यहाँ पर अभी हम ध्यान नहीं दिए, जो 14 का प्रश्न था इसी तरीका से 9, 7, 16, यहाँ 16 और 7, 23, 19 और 13, 32। तो यहाँ भी तीसरा कॉलम या दूसरा कॉलम कर दीजिए, दो को समान हो गया, उसका डिटर्मिनेंट 0 होंगे। तो इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं था, इतना हम लोग समय बर्बाद करने की। चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हम लोग को ध्यान नहीं रहता है तो हम लोग को ऐसा करना पड़ता है। चलिए अगला सवाल अगर हम लोग देखें, ये हो गया 2022 का। आप देख लेते हैं हम लोग 2023, 24 और 25 का सवाल किस प्रकार से है। अभी हम लोग 2 तो पहले ही देख लिए हैं, 2025 में पूछा गया जो प्रश्न और 22 में पूछा था, एक प्रश्न 19 में भी आया था। तो 2000 अब चलते हैं हम लोग 23 का सवाल। 23 का सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में है 1, 1, 1 है, 1, 1, 1 है और है दिया गया 24, 36, 49, 24, 36, 49।
इसको देख लीजिए, 2 को 0 करते हैं, है ना, थोड़ा सा फास्ट बना लिया जाए। इसको लिख लेते हैं, पहला रो को दूसरा रो, दूसरा रो को तीसरा रो में घटाइए तो 1 2 4 0 1 2, ये हो जाएंगे 0 और हो जाएंगे हम लोग को क्या, ये वाला घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, ये वाला घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। बना लेते हैं। ये दोनों पहला अगर कॉलम के अकॉर्डिंग चलेंगे तो पहला रो पहला कॉलम छिपाएंगे, 1 है तो यहाँ पर हो जाएगा 3 एकम 3 और 2 एकम 2 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 1। हो गया आंसर। चलिए अब देखा जाए अगला सवाल। अगला सवाल है 2024 का। ये था हम लोग को 2023 का सवाल। 2023 के एनुअल में प्रश्न पूछा गया था। चलते हैं हम लोग 17 क्वेश्चन बता दिए हैं, 18 में चलते हैं हम लोग 2024 की ओर। देखिए 2024 का सवाल देखते हैं कैसा है। और ये तो हम बनाए हैं अभी जस्ट इसके पीछे वाले 2016 में हम बताए हैं। तो ये केवल हम लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में है, ऐसे दिया गया, एक है, एक है और यहाँ पर ए है, बी है और सी है, और ए क्यू बी क्यू सी क्यू, ए क्यू बी क्यू और सी क्यू। इसको बनाना है, नहीं ऐसे नहीं है, यहाँ पर ए बी सी था, यहाँ पर स्क्वायर वाला था, ठीक है ना। तो चलिए इसको बनाते हैं। ये दोनों के 0 कर दीजिए, थोड़ा सा तेज बना लेते हैं, क्योंकि पहला कॉलम को दूसरा कॉलम में, दूसरा कॉलम को तीसरा कॉलम में घटाइए, तेज सेम है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन लिख देते हैं कि दूसरा कॉलम में जो हम परिवर्तन कर रहे हैं, पहला कॉलम से तीसरा कॉलम में घटा रहे हैं दूसरा कॉलम, तो ये तो समान रहेगा, एक है, ए है और ए क्यू है, ये 0 हो जाएंगे। ए इसमें घटाएंगे तो हो जाएंगे बी माइनस ए इसमें घटाएंगे तो हो जाएंगे बी क्यू माइनस ए क्यू, ए घटाएंगे तो हो जाएंगे 0, ए घटाएंगे तो हो जाएंगे सी माइनस ए इसमें घटाएंगे तो हो जाएंगे सी क्यू माइनस बी क्यू, इतना हो जाएंगे। अब किसी रो के तीनों अवयव में से 2 अवयव 0 है तो पहला अवयव चलते, तो 1 से परिवर्तन होगा नहीं, तो सीधा सीधा ऐसे हम लोग लिख देते हैं। इसमें गुना करेंगे तो b माइनस ए है और यहाँ पर बच जाएगा सी क्यू माइनस बी क्यू, माइनस इसमें गुना करेंगे c माइनस ए और हम लोग को हो जाएगा बी क्यू माइनस ए क्यू। तब देखिए तो कुछ कॉमन निकलेगा, ए क्यू माइनस बी क्यू के सूत्र पर होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा b माइनस ए, यहाँ पर हो जाएंगे c माइनस बी और यहाँ पर होंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, मैंने बी सी, यहाँ पर है माइनस सी माइनस ए और यहाँ पर हो जाएगा b माइनस ए, यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी। कॉमन कुछ भी निकले तो देख लेते हैं कॉमन क्या क्या निकलेगा, ए कॉमन निकलेगा, ये कॉमन निकलेगा, और क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ पर c माइनस बी है, यहाँ पर c माइनस ए है। कुछ गलती तो नहीं न हुआ है, एक बार और देखते हैं। इस चीज में गुना किए तो इतना आया, इस चीज में गुना किए तो इतना आया, तो कॉमन केवल आ रहा है b माइनस ए कॉमन आ रहा है। अगर c माइनस यहाँ पर कुछ कॉमन आता तो बहुत आसानी से क्या किया जा सकता था, बनाया जा सकता था। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी अगर कॉमन आ रहा है तो हम लोग लिखते हैं। कॉमन कितना आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है b माइनस ए और इसमें गुना करके लिखते हैं, तो गुना करके लिखते हैं थोड़ा सा। अब गुना करके लिखेंगे तो क्या आएगा, c से गुना करेंगे तो हो जाएगा सी क्यू प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो ऐसा नहीं बुझा रहा है, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल तो ऐसे है ही नहीं, ठीक है ना, ये तो क्वेश्चन कंसेप्चुअल है ही नहीं, ठीक है। जो भी सवाल है हम लोग तो सही से बनाए हैं, अब सही से बनाए हैं तो इसका भी इसी प्रकार से होने वाला है। तो चलिए कोई बात नहीं है, अब हम लोग देखें इसको
इसको अगर हम लोग हल करें तो क्या क्या हम लोग को मिल सकता है, ठीक है ना। तो देखिए, तो थोड़ा सा इसमें अगर हम लोग हल करें तो हम लोग को मिल क्या जाएगा। तो देखिए, तो हम लोग को मिल जाएगा कुछ स्टेप जो है इसमें मिल क्या रहा है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है ना। क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ तो मुश्किल क्रिएट हो रहा है, कुछ तो मुश्किल क्रिएट हो रहा है। देखिए, इसको इसमें घटाएं तो इतना हो गया, इसको इसमें घटाएं तो b माइनस ए, इसमें b इतना हो गया, इससे इसमें घटाएं तो 0, इससे इसमें घटाएं c माइनस b। देखिए अभी पकड़ाया c माइनस b। तो यहाँ पर अब हम लोग लें ऐसे, वही बोल रहे हैं कि स्टेप कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो यहाँ पर अगर ऐसे लें तो तिरछा तिरछे से हम लोग गुना करते हैं, तो इससे इसमें गुना करते हैं तो इतना होगा, तो इससे c माइनस b ऐसे अब तो बन जाएगा। तो वही करें कि इतना ज्यादा अमाउंट अगर गुना करना पड़े तो बड़ी ज्यादा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर c माइनस बी है, तो यहाँ पे हो जाएगा c माइनस बी, कॉमन ले लेते हैं c माइनस बी, ब्रैकेट में बच जाएगा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी, और यहाँ पर माइनस है तो सभी तीनों का स्टेप को माइनस कर देगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। कुछ कटेंगे, इससे ये कट जाएगा, ठीक ना, इससे ये कट जाएगा। अब शेष जो बच गया, तो शेष बच गया यहाँ पर b माइनस ए है, यहाँ पर c माइनस बी है, यहाँ पर बच जाएगा देखिए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस बी सी माइनस ए, ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग को कुछ तो कॉमन निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। कुछ कॉमन अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या इसमें से कॉमन निकाल लें हम लोग, यहाँ से यहाँ लिंक चलते हैं, इससे इसमें अगर चले हम लोग, ठीक है, और इससे इसमें चलते हैं तो हो जाएगा हम लोग को, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएंगे हम लोग को, ठीक है। क्या हम लोग को बनेगा, यहाँ पर a माइनस बी बन जाएगा, यहाँ पर c निकालेंगे तो हम लोग को हो जाएगा c माइनस बी हो जाएगा। कुछ लिंक हम लोग को कि इतना ही देख लेते हैं, ठीक है ना। इतना ही में भी लगता है कि आंसर हो पाएगा, ठीक है। इतना ही आंसर जो है हम लोग को हो पाएगा, उसको भी हम लोग देख लेते हैं क्योंकि अभी जो भी हम आप लोग को लिंक बताए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी प्रकार से हम लोग को देखना है, ठीक है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा अगर हम लोग कॉमन लें तो किस प्रकार से हम लोग कॉमन ले सकते हैं। कॉमन अगर इसको हम लोग लें तो देखिए, तो ऐसे ले सकते हैं कॉमन, b माइनस ए है, यहाँ पर c माइनस बी है, और यहाँ पर a, तो a को प्लस में हो जाएगा, एगो माइनस में हो जाएगा, तो एगो हो जाएगा c प्लस ए और एक हो जाएगा वो c माइनस ए। यहाँ पर अगर हम लोग कॉमन लें, दोनों में से b अगर कॉमन लें, यहाँ पर हो जाएगा c माइनस ए, ऐसे होंगे। तो कुछ देखिए, अभी थोड़ा सा कभी कभी क्रिएट करता है मुश्किल। कॉमन क्या आ जाएगा, तो c माइनस ए, दोनों में से कॉमन निकालते हैं, तो c माइनस कॉमन निकालते हैं, ये हो जाएगा b माइनस ए, यहाँ पर है c माइनस बी, और यहाँ पर आ गया कॉमन c माइनस ए। ब्रैकेट में क्या बच गया, c प्लस ए और प्लस बी, तो इसको अरेंज करके लिख देते हैं a प्लस बी प्लस सी। ये दोनों को अगर चेंज करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें से माइनस, इसमें से माइनस निकालेंगे, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। इतना इसका आंसर होगा। तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं 2000 कितना का प्रश्न था, 2024 का ये प्रश्न था, 2024 के एनुअल में प्रश्न पूछा गया है। अब चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में है 2025 के एनुअल में प्रश्न जो भी आया है। तो देखिए 2025 में इतना हल्का सवाल है कि कहीं मत। देखिए क्या एक 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 है, और यहाँ पर है इतना 5 7 7 9, 5 7 7 9, 5 7 7 9, 8 10, 8 10। इसके पीछे वाले ईयर में देखिए ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल और यहाँ पर इजी कर दिया है। तो क्या कर लेते हैं, दोनों को जीरो कर दीजिए, तो दोनों को जीरो कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, लिखना पड़ेगा क्योंकि सब्जेक्टिव है।
R2 में R1 को घटा लेते हैं, R3 में R2 को घटा लेते हैं, तो हमको बचेगा क्या? इसमें बचेगा, हम लोग को यहीं पर लिख देते हैं 1, 5, 7, ये हो जाएंगे 0, ये हो जाएंगे 2, ये हो जाएंगे 2, ये हो जाएंगे 0, ये हो जाएंगे 1 और ये हो जाएंगे 1। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग चल लेते हैं, पहला रो पहला कॉलम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर पहला रो नहीं, इसके अकॉर्डिंग चल लेते हैं, पहला कॉलम एक तो है, एक से किसी भी एलिमेंट में गुना करेंगे तो नहीं रहेगा, इससे गुना कर लेते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 1, तो इसका मान हो जाएंगे 0, इसका मान हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, ठीक है ना, इसका मान 0 हो जाएंगे। अब देखा जाए तो यहाँ ऐसे ही बना सकते थे, इसको मैं 2 से अगर गुना करेंगे और इसमें अगर जोड़ देंगे तो देखिए इसके समान आ जाएगा, तीसरे कॉलम के समान आ जाएगा, तो भी 0 आ जाएगा। अब हम लोग को लास्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 20 में 2025 के एनुअल में लास्ट प्रश्न जो पूछा है वह दिया गया है हम लोग को x5 x बराबर है हम लोग को 24 है। इसका x का मान निकालना है तो बहुत आसानी है, x² माइनस 5x और प्लस से इधर लाएंगे माइनस बराबर 0, ठीक। अब हम लोग को क्या कर लेना है, यहाँ पर लिखिए x² माइनस 8x और प्लस लिखते हैं 3x माइनस 24 बराबर 0, माइनस हो जाएगा और ठीक है माइनस 24, तो कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 8 होगा प्लस 3, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 8, प्राप्त हो जाएंगे हम लोग को x प्लस 3 और x माइनस 8 बराबर 0, और x बराबर हो जाएगा माइनस 3 और एक x बराबर हो जाएगा 8, ऐसे प्राप्त होंगे। तो हम लोग डिटर्मिनांट में जितने सारे क्वेश्चन बैंक के प्रीवियस ईयर में 2000 हम लोग चले हैं, 2012 से लेके, ठीक है ना, 2000 लेकर हम लोग चले हैं 12 से लेकर 2025 में जितने सारे सवाल आए थे डिटर्मिनांट्स का, वो सारे आज हम लोग देख लिए। तो वन शॉट में आज हम लोग देखें पूरे क्वेश्चन बैंक का जितने भी डिटर्मिनांट्स का प्रश्न आया था। तो चलिए आज का आप लोग का क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। तब तक फिर मिलते हैं अगला क्लास में यही टाइम पर, और नए हम लोग टॉपिक लेकर मिलने वाले हैं। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए आधारशिला क्लासेज, और लाइक शेयर कमेंट करने के लिए नहीं भूलेंगे। तब तक फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, टेक केयर।